पार्ट 5 जो है हमने आपको पढ़ाया था वायुमंडल के बारे में। क्या पढ़ाया था? वायुमंडल के बारे में पढ़ाया था, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और इसमें ये चीज़ भी बताई थी कि द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। क्या है वायुमंडल, किसे कहते हैं? वायुमंडल की परिभाषा आपको बताई थी कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के विसरण का एक आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसमें आपको मैंने बताया था वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये पढ़ाने जा रहे हैं वायुमंडल की परतें। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? वायुमंडल की परतें। ठीक है। वायुमंडल की परतों के विषय में जब हम बात करते हैं तो एक होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ मंडल के बाद आता है संताप मंडल। ठीक है। और उसके बाद जो आता है संताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल, फिर क्या आता है? आयन मंडल, और इसके बाद में आता है, आयन के बाद में क्या आता है? वायुमंडल। ये हमारी क्या है? वायुमंडल की परतें हैं। पृथ्वी से लेकर के ऊपर तक जो हमारा वायुमंडल है, इसकी विभिन्न प्रकार की परतों में इसको बांट दिया गया है। पृथ्वी जो क्या करती है, जो वायुमंडल की जो गैसें हैं उनको क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जब खींच रही है पृथ्वी, क्या कर रही है? ये पृथ्वी है और ये गैसों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जो भारी गैसें हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? पृथ्वी के निकट पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? पृथ्वी के निकट पाई जाएंगी। और जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे तो क्या है? भारी गैसें मिल रही हैं। ठीक है। और इसके बाद ऊपर की तरफ हमको क्या मिलेंगी? हल्की गैसें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? हल्की गैसें हमको मिलेंगी ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से हम इसको 5 परतों में बांट देते हैं: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है। ये 5 परतों के बारे में हमको पढ़ना है कि ये 5 परतें जो हैं, ये वायुमंडल की क्यों की डिवाइड इनको किया गया है, क्योंकि हर परत की अपनी एक अलग विशेषता है। जितनी भी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, वो अलग अलग मंडलों में घटती हैं। जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग मंडलों में पाई जाएंगी। वो क्रमशः आपको हम पढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं क्षोभ मंडल की। किसकी बात करते हैं? क्षोभ मंडल की। ये हमारा क्या है? क्षोभ मंडल है। हमें आज इसके बारे में पढ़ना है कि क्षोभ मंडल ये है क्या। वायुमंडल की सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत। वायुमंडल की सबसे निचली परत।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है, तो तुम क्या बताओगे? वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है ये क्या है? यहाँ पर जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं यहीं पर घटित होती हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि कोई वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, तो हम बता सकते हैं कि क्षोभ मंडल है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई नहीं आ गई कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल है। क्या है? क्या है सबसे निचली परत? क्षोभ मंडल है ना, ये एकदम याद होना चाहिए। अब धरातल से लगभग, ये जो हमारा धरातल है, दूसरी बात क्या है इसमें, धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो परत पाई जाती है, ये कितना पाई जाती है? धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परत पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये भी मालूम होना चाहिए, धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर क्या है? अब ये ध्रुवों पे क्या हो जाएगी? ध्रुवों पर जो ये ऊंचाई होगी ये 8 किलोमीटर होगी। ठीक है, और अगर विषुवत रेखा से इसको लेते हैं, ठीक है, तो विषुवत रेखा पर ये लगभग 18 किलोमीटर। कितनी है? विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर, ये जो है इस ऊंचाई पर जाती है। अब ये वायुमंडल का सबसे घना भाग क्या है? वायुमंडल का ये सबसे घना भाग है। कैसा भाग है? सबसे, वायुमंडल का ये सबसे घना भाग है। और इस परत में धरातल पर प्रति 1 किलोमीटर जाने पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम धरातल से प्रति 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं, एक तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? तापमान, बोलो, में कमी आ जाती है। 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में कमी आ जाती है अगर हम धरातल से प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन मंडल भी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जब हम प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में तापमान में गिरावट आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, अब मौसम संबंधी घटनाएं क्या हैं? जैसे बादलों का बनना, ठीक है, तूफान, कोहरा, ओस, तुषार, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, जितनी घटनाएं हैं ये सब कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये बरसात जो हमारी होती है, जो हमारा पानी है, बरसता है, ये सब चीज़ें कहाँ की हैं? क्षोभ मंडल की। एक क्वेश्चन ये भी आपसे बनता है, पूछा जा सकता है कि क्षोभ, बिजली का बनना है, बादलों की बरसना, बादलों का बरसना, ठीक है, बिजली का चमकना, ये घटनाएं किस मंडल की हैं? तो आप बता दोगे क्षोभ मंडल की। क्या बता दोगे? क्षोभ मंडल की हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सारी घटनाएं कहाँ घटित हो रही हैं? क्षोभ मंडल में घटित हो रही हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। दूसरी चीज़ ये है, इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं उनका सबका क्या है? ये महत्वपूर्ण, जितने भी धरातल के ऊपर जीवधारी पाए जाते हैं उनके सबसे के लिए क्या है? महत्वपूर्ण मंडल है। क्या है? ये महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि इसका सीधे जो है, क्योंकि ये धरातल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए, जीवधारियों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण। अब समताप मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल के बाद अगला मंडल आता है समताप। क्या आएगा? समताप मंडल की बात करते हैं। इसमें बहुत कुछ आगे है डिटेल से, लेकिन आपके सिलेबस में इतना है, इसलिए आपको इतना ही जानना है। ठीक है,
कि इतना आप जान लीजिएगा कि ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ठीक है। और विषुवत रेखा से और भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई कितनी है। दूसरी चीज़ ये है, ये जान लेना है कि प्रति 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम होता जाता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है समताप मंडल। अब ये समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल के बाद जो अगली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल के। समताप मंडल का सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने ओजोन लेयर की बात सुनी होगी, ओजोन परत की बात सुनी होगी, जिसके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं भी हुआ करती हैं, क्योंकि ओजोन परत हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए काफ़ी जिम्मेदार है, ठीक है। अगर ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी के ऊपर कुछ भी जिंदा नहीं बचता, सब कुछ जल जाता। ये किसके लिए है? ये ओजोन लेयर की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है। तो जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, क्या होती हैं? सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे क्या करती है? ओजोन हमारी रक्षा करती है। क्या करती है? ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, और इसका सिर्फ काम यही है कि सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या करती है? ये रोकती है, ठीक है, उनसे रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव नहीं होता। दूसरी चीज़ यह है कि इसीलिए आजकल चर्चा का विषय भी है, अगर आप लोग देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, तो ओजोन लेयर के नष्ट होने की बात की जाती है कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से प्रदूषण कम किया जाए, क्योंकि अगर ओजोन लेयर का क्षयीकरण हो जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो चारों तरफ जलमग्न की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, हिमनद पिघल जाएंगे, और पृथ्वी के ऊपर जब गर्मी बढ़ेगी तो पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें ओजोन लेयर की रक्षा के बारे में बताया जाता है कि हम कम से कम जो है ऐसे जो पोल्यूशन की चीज़ें हैं जो ओजोन लेयर को नष्ट करती हैं उनको हम क्या करें? ना करें, ठीक है, उनको ना करें और अपनी ओजोन परत को बचा के रखें अगर हमें पृथ्वी के ऊपर जीवित रहना है तो। अब मध्यमंडल में उल्कापात, तारों के टूटने की घटना का भी पढ़ा होगा कि तारा टूट गया, उल्का टूट गया। तो ये जो घटना होती है तारों के टूटने की, ये उल्कापात की जो घटना होती है ये कहाँ होती है? मध्यमंडल में होती है। कहाँ होती है? मध्यमंडल में होती है। इसके बाद हमने क्या बताया था? एक मध्यमंडल बताया। क्या बताया था? मध्यमंडल। यहाँ क्या होता है? उल्कापात जो होता है, जो तारे टूटते हैं, उल्कापात की दशा कहाँ होती है? मध्य मंडल में होती है। उसके बाद अगली चीज़ है आयन मंडल। आयन मंडल क्या होती है? ये जो रेडियो तरंगे हैं जो पृथ्वी को परावर्तित करती हैं, जिससे हमें रेडियो या टेलीविज़न का जो प्रसारण सुनाई देता है, क्या होता है? रेडियो टेलीविज़न पे जो हम प्रसारण सुनते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई देता है, ये कहाँ है? आयन मंडल के द्वारा। कहाँ से है? आयन मंडल के द्वारा होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको ये याद करना है, मध्यमंडल में उल्कापात जैसी घटनाएं घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, और जो आयन मंडल है इसमें क्या होता है? आयन मंडल में रेडियो तरंगे जो हैं जो पृथ्वी को जो की ओर परावर्तित होती हैं, जिनसे हम प्रसारण टेलीविज़न आज चीज़ों को देखते सुनते हैं, ये यहाँ पर घटित होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो वायुमंडल की बात करते हैं। ये परत हमारी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचली परत। और वायुमंडल क्या है? सबसे ऊपरी परत, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, वरना जो हमारे जहाज़ उड़ते हैं, जेट विमान उड़ते हैं, इनकी सब ये सब किस मंडल में उड़ते हैं?
ये आप अगली कक्षाओं में जब जाएंगे तो आपको डिटेल से सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, अभी तो ये एक लिमिटेड आपको बताया गया है कि ये लेयरें हैं, आपके सिलेबस के अनुसार आपको इतनी जानकारी दी गई है कि ये पढ़ते हैं। इनमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं इसमें बताई गई हैं। तो जब अगली कक्षाओं में जाओगे तब आपको वहाँ बताने को मिलेंगी कि जेट विमान कहाँ चलते हैं, हवाई जहाज़ किस लेयर में चलते हैं। ठीक है, और बहुत सी घटनाएं जो है हर उसमें अलग अलग घटित होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमने आज आपको बताया वायुमंडल की परतें। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर आज समाप्त होता है और सबकी समझ में आ गया कि वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, और ग्रेविटी के कारण सबसे ज़्यादा गैसों की, भारी गैसों की अधिकता यहाँ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बादलों का बनना, बिजली का चमकना, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, कोहरा, पाला, वर्षा, सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में ये भी बताया गया है कि अगर हम प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आती है। इस गिरावट की वजह से, क्योंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है तापमान में, इसलिए इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। दूसरी बात हमने आपको बताई कि समताप मंडल। समताप मंडल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ओजोन लेयर की, क्योंकि ओजोन लेयर हमारे जीवन का रक्षा कवच है। ठीक है, और ये ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य की ओर से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे क्या करती है, रक्षा करती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें धरातल के ऊपर पूरी उसमें वापस आ जाए यहाँ पर, तो पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव नहीं हो। दूसरी चीज़ मध्यमंडल की बात की गई, जिसमें आपको बताया गया जो उल्कापात है, जो तारों के टूटने की घटनाएं हैं, ये घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, मध्यमंडल में घटित होती हैं। मध्यमंडल के बाद जो आयनमंडल है, जो रेडियो तरंगे हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं, जिससे हम विद्युत, ये रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है, जो प्रसारण है, जो सुनाई देते हैं, जो वेव्स हैं, ये कहाँ हैं, ये सब आयनमंडल में। और उसके बाद सबसे जो आखिरी परत बचती है, सबसे लास्ट ऊपर की जो परत है जिसको वायुमंडल कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है। आपके कोर्स के अनुसार से जितना इसमें बताया गया था वो चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो खड़ा होकर के हमसे पूछ सकता है कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है। ये आपको लेयर याद होनी चाहिए कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं। मुख्य रूप से 5 परतें हैं। ठीक है, ये आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे कि वायुमंडल के जो तत्व हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट साल।